मोनालिसा पेंटिंग खूबसूरत तरीन होने के साथ साथ पुरअसरार भी मानी जाती है। मोनालिसा, जिसका असल नाम लिजा जियोकोंडो था, जो कि अमीर तरीन शख्स फ्रांसिस्को जियोकोंडो की वाइफ थी, और उसकी पेंटिंग बनाने वाला इटली का आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची था, जिसने लकड़ी पर ऑयल्स की मदद से ये पेंटिंग बनाई थी। डा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के दरमियान मुकम्मल किया। इसके फेमस होने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि यह मुनफरिद अंदाज में बनाई गई थी, और इस पेंटिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर और बार बार मुलाहिजा की जाने वाली पेंटिंग माना गया है। और इस मुनफरिद तस्वीर के बारे में बहुत सारी मूवीज, शायरी और सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं। पेंटिंग का साइज स्मॉल बनाया गया, यानी 30 बाय 21 इंचेस, लेकिन इस छोटी सी तस्वीर को इस कदर मकबूलियत हासिल होगी ये किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं था। इस मुनफरिद तस्वीर के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस तस्वीर को किसी खलाई मखलूक ने बनाया है, तो दूसरी तरफ किसी का कहना है कि इस तस्वीर में बहुत सी तस्वीर और कहानियां छुपी हैं। दुनिया भर में मकबूल और महंगी तरीन इस पेंटिंग की खास बात ये भी है कि ये आज तक महंगे दामों में खरीदी जाती रही है। अरबों की मालियत रखने वाली इस पेंटिंग को फ्रांस के एक म्यूजियम में अलग कमरे में फुल सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। इस बात से आप इसके नायाब होने का अंदाजा लगा सकते हैं। लूवर म्यूजियम में हर साल हजारों लोग इस पेंटिंग को देखने आते हैं। डा विंची ने इसको बनाने में एक नई टेक्निक, जिसका नाम है सफोनाडो, उसका इंतखाब किया था, जो इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। ये कर्व लकीरों से बनाए जाने वाला आर्ट था, जिससे पेंटिंग के एक्सप्रेशंस बदल जाने का एहसास होता है। मोनालिसा कोई तारीख का किरदार नहीं, बल्कि एक आम सी औरत थी, जिसके हस्बैंड के इसरार पर डा विंची ने उसकी तस्वीर बना दी, जो कि आर्ट की दुनिया में शहाना हैसियत इख्तियार कर गई। एक और कहानी ये सुनी गई कि इसकी मकबूलियत की वजह ये भी है कि वहाँ म्यूजियम में काम करने वाले एक मुलाजिम ने इसको चुराया और इटली ले जाकर इसको बेचने की कोशिश की, और वहीं किसी शख्स ने पुलिस को इतला करने पर इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद इसकी कदरों कीमत में इजाफा हो गया। फ्रांस के बादशाह ने इस पेंटिंग को 1747 में खरीद लिया। तब से ही ये फ्रांस के लूवर म्यूजियम में मौजूद है, जिस पर इटली के लोगों का खासा एतराज देखा गया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस पेंटिंग और इसको बनाने वाला इटली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इसको वहीं की तारीखी आर्ट कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। इस पेंटिंग के बारे में एक और कहानी ये है कि उन सालों में जब ये पेंटिंग गायब रही, उसी दौरान इस पेंटिंग के जैसे एक और पेंटिंग मंजरे आम पर आई, लेकिन लोगों का कहना है कि वो पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग से बहुत मुख्तलिफ थी, और इसमें दिखाई जाने वाली मोनालिसा काफी जवान दिखाई गई। इस डुप्लीकेट पेंटिंग को अधूरा मानकर कुछ वक्त बाद इससे तवज्जो हटा ली गई। हिटलर ने अपने कमरे में इस पेंटिंग को लगा रखा था और उसे देखता था। अजीबोगरीब और हैरानकुन बात यह है कि एक शख्स के बारे में बताया गया कि जिसने इस औरत को दुनिया की बजाय सिर्फ तस्वीर में होने की वजह से खुदकशी कर ली। तो दोस्तों, ये थे कुछ हकायक मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।